I am going to teach you Pythagoras theorem. Now, exercise 10A. Question number 14. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में? AD is an altitude of a triangle ABC. AD की लेंथ दी है, BD की लेंथ दी है, DC की लेंथ दी है और आपको BAC is a right angle triangle प्रूव करना है. मतलब ये वाला एंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें लेंथ दी हुई है इस दो ट्रायंगल में, उसके अकॉर्डिंग, उसकी बेसिस पे मैं ये वाला और ये वाला साइड निकाल लूंगी. थर्ड साइड मेरे पास ऑलरेडी गिवन है. यहाँ पे थर्ड साइड क्या है? 19 प्लस 16 दैट इज 25. तो मुझे ये और ये साइड रिक्वायरमेंट है. फिर हम देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. नाउ फर्स्ट ट्रायंगल क्या है मेरा? इन ट्रायंगल बी ए डी. दूसरा ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल ए डी सी. सो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहां पे भी लिखिए एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर. सेम यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो इसके 90 डिग्री के अपोजिट यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, साइड 1 साइड 2. ठीक है. सो ये ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और यहाँ पे बी डी स्क्वायर. ठीक है. सो एडी क्या है आपकी? ए बी क्या है? मैंने यहाँ पे उल्टा लिया है, जो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. S1 बी डी स्क्वायर, जबकि मैंने मार्किंग की है तो मुझे सीधा लेना चाहिए ए डी स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे क्या है? ये 9 स्क्वायर. एडी कितनी है मेरी? 12 स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कितना होता है? 81. ये 144. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा? 225. सो ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ए बी की लेंथ कितनी आई? 15 सेंटीमीटर. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट. नो. सो यहाँ पे इन ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, ये साइड 2 है, तो ये वाली लेंथ कौन सी होगी? साइड 1. सो हाइपोटेनस मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? AC स्क्वायर. साइड 1 क्या है? BC स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? S2 AD स्क्वायर. नाउ AC स्क्वायर, DC क्या है मेरा? 16 स्क्वायर और ED क्या है? 12 स्क्वायर. 16 की स्क्वायर क्या आ रही है? नाउ 16 की स्क्वायर क्या आ रही है? 256. अगर आपको नहीं आती है तो आपने फैक्टराइज करके निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना है. अगर आपको नहीं आती है तो 16 की स्क्वायर क्या आती है? 256. अगर आपको नहीं आती है तो आपने मल्टीप्लाई करके निकालना है. 256 144 क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10 10 400. सो AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ थर्ड फेज में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नाउ ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है. सो हमारा जो ट्रायंगल है क्या है? ए बी सी. यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर है. ए बी कितना आया? 15 सेंटीमीटर. BC क्या है? मतलब AC क्या है? 20 सेंटीमीटर. सो हाईएस्ट साइड क्या है इसकी? हाईएस्ट साइड इज BC. सो BC की स्क्वायर क्या आएगी? 25 स्क्वायर दैट मीन्स 625. ठीक है. इसे 1 ले लेंगे हम. नाउ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो इन दोनों की स्मॉलेस्ट साइड क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर क्या होगा? 225. ये क्या होगा? 400. तो इसके आंसर क्या आती है? 625. सो ये आपका क्या हुआ? इक्वेशन 2. यहाँ पे आप लिखिए AB स्क्वायर AC स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला आपको? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. मतलब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे D राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे दोनों इसमें DD आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे ये A 90 डिग्री है
सो यहाँ पे लिखो एंगल BAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? शॉर्टेज डिस्टेंस AP, मतलब AP से शॉर्टेज डिस्टेंस जो है फ्रॉम पॉइंट A टू अ स्ट्रेट लाइन QR, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 12. QR इस मतलब A से QR की डिस्टेंस है 15 और A से R की डिस्टेंस है 20 मीटर. डिस्टेंस A, डिस्टेंस फ्रॉम A है ना अपोजिट साइड ऑफ AP. ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने प्रूफ किया था, QAR ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है. तो इसके लिए आपको दिस लेंथ और दिस लेंथ आपको टू फाइंड करनी पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्रू. ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? QAP. यहाँ पे देखिए एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम QA स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हमारी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेनियस ये है, दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2. सो हाइपोटेनियस क्या होगा? QA स्क्वायर साइड 1 इज इक्वल टू QP स्क्वायर, साइड 2 इज इक्वल टू AP स्क्वायर. सो दैट इज 15 स्क्वायर QP स्क्वायर 12 स्क्वायर. 15 225 QP स्क्वायर 144. 225 माइनस 144 इज इक्वल टू QP स्क्वायर, ये माइनस है 1. सो ये क्या आएगा आपका? दैट इज 81. सो QP मेरी कितनी होगी? 9. QP मेरा कितना होगा? 9. दैट इज, ये आंसर मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर. ओके, नाउ मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसके लिए कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल APR. तो यहाँ पे एंगल P क्या है? 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो यहाँ पे देखिए ये मेरी हाइपोटेनियस है, साइड 2 है, ये साइड 1 है. सो हाइपोटेनियस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है मेरी? AR स्क्वायर, देन साइड 1 इज PR स्क्वायर, देन AP स्क्वायर. क्लियर? दैट इज 20 स्क्वायर. PR स्क्वायर मुझे निकालना है, AP क्या है मेरी? 12 स्क्वायर है. सो 20 स्क्वायर क्या हो गया? 400. PR स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दैट इज 144. ठीक है, 400 माइनस 144 कितना आएगा? 400 माइनस 144, दैट मीन्स 10 9 3 6 5 2 256. 256 किसकी स्क्वायर है? दैट इज 16. इसकी स्क्वायर है 16 की. सो मेरा यहाँ पे S2 क्या हो गया? S1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. नाउ ये जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है वहां पे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है. तो यहाँ इसकी लेंथ हमें मिल गई. इसकी लेंथ क्या है? 9 प्लस 16 दैट इज 25 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. सो इन ट्रायंगल QAR, इन ट्रायंगल QAR लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सा है? लॉन्गेस्ट लेंथ दैट इज QR. तो उसकी स्क्वायर करनी है. 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर क्या आएगा? 625. देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ दैट इज QA स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर. क्या आती है इसकी आंसर? दैट इज 15 स्क्वायर 20 स्क्वायर. 15 की स्क्वायर क्या आएगी? 225 और ये आ रहा है 400, दैट मीन्स 625. So this is equation 2, this is equation 1. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 से क्या मिलेगा? QR squared is equal to, ये वाली लेंथ इससे क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल हो जाएगी. So QR squared is equal to QA squared plus AR squared. यहाँ पे कॉमन क्या है? A. So आपका 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा हो गया? A. So A को कैसे लिखेंगे हम? QAR. QAR is a right
angle. QAR is a right angle. यहाँ पे एंगल ए ये 90 डिग्री होगा. QAR is a right angle, so angle QAR is equal to 90 degree. Hence proved. Now next question. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है आपको? PT इज एन अल्टीट्यूड दिया है. अल्टीट्यूड मतलब ये हाइट है, ये लेंथ दी हुई है PQ, PR और PT. आपको ये वाली QT और TR वाली लेंथ निकालनी है और फिर बाद में आपको x बोला है, तो x की लेंथ, x मतलब क्या है? x मतलब QR फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे. कौन सा ट्रायंगल? इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. इन ट्रायंगल PQT, यहाँ पे एंगल T क्या है? 90 डिग्री. तो क्या आएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, देन साइड 2 स्क्वायर. यहाँ पे ये मेरी हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2. सो हाइपोटेन्यूज इज PQ स्क्वायर, साइड 1 क्या है? QT स्क्वायर और साइड 2 क्या है? PT स्क्वायर. सो यहाँ पे 25 की स्क्वायर, QT फाइंड आउट करना है, PT कितना है? 15 स्क्वायर, दैट इज 625. 15 की QT की स्क्वायर क्या? QT स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 15 की स्क्वायर है 225. ये यहाँ से माइनस होगा तो 625 माइनस 225 QT स्क्वायर. तो कितना आएगा आंसर? 400. 400 किसकी स्क्वायर है? 400, 4 ये 2 की स्क्वायर है, डबल जीरो मतलब 0, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर. QT हमारी लेंथ कितनी आई? 20 सेंटीमीटर. नाउ सेकेंड ट्रायंगल आपको क्या लेना है? ये वाला. तो नाम क्या है इसका? इन ट्रायंगल PTR, एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो आंसर क्या है? PR स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी? PR स्क्वायर. साइड 1 क्या है? ये साइड 1 है DR स्क्वायर. साइड 2 इज इक्वल टू PT स्क्वायर. सो दिस इज 17 स्क्वायर. TR स्क्वायर नहीं पता, PT क्या है? 15 स्क्वायर. 17 का 289 आता है स्क्वायर. आपको नहीं पता है तो आपने 17 इंटू 17 करना है. ठीक है, TR स्क्वायर और इसका 225. सो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू TR स्क्वायर. यहाँ पे कितना आएगा? 4 6 64. 64 ये किसकी स्क्वायर है? 8 की. सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर. नाउ आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड QR. तो QR इज इक्वल टू, QR मतलब क्या है आपका? QT प्लस TR. तो QR को आपने x लेना है. QT की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. तो आंसर इज 28 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है? फिगर दी हुई है, आपको CD फाइंड आउट करना है. ये लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है, बट ये लेंथ नहीं दिया है. यहाँ पे दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. एक कौन सा? ADB, क्लियर. और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है? ADC. बट यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है वो कितनी? 8 सेंटीमीटर. दिस लेंथ इज C 6 है, बट ये कितनी है पता नहीं, तो इसे आपने x लेना है. मतलब ये लेंथ क्या होगी? 6 प्लस x. यहाँ पे ये x, ये है 3 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. सो हमने CD को x अज्यूम किया है. तो यहाँ पे लिखो लेट CD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ABD एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2
स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरी ये है, दिस इज साइड 1 एंड दिस वन इज साइड 2। ओके, सो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, साइड 1 इज ए डी स्क्वायर एंड साइड 2 मेरी क्या है, बी डी। तो बी डी क्या है मेरा 6 प्लस एक्स, बी डी डायरेक्ट लिख देती हूँ, बी डी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, 8 स्क्वायर ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो है वो क्या है 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नाउ 8 स्क्वायर मीन्स हाउ मच, 64। अभी आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। वैसे ही a की जगह हमने क्या यूज करना है, 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू एक्स, तो 6 की स्क्वायर क्या आती है 36, एक्स स्क्वायर 6 टू द 12x। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है इसका 36 एक्स स्क्वायर 12x। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू इस साइड क्या रहा, ए डी स्क्वायर। 64 माइनस 36 कितना होता है, 64 माइनस 36 दिस इज 14 5 8 2। तो इसकी आंसर आती है 28 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, नाउ ये जो सेकेंड ट्राइंगल दिया हुआ है इसके ऊपर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, साइड 1 साइड 2। सो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी ए सी स्क्वायर, और साइड 1 मेरी ए डी स्क्वायर है और ये सी डी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, ए डी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू नथिंग और दिस इज एक्स स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू उधर डाल देंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए यहाँ पे भी एडी है, यहाँ पे भी एडी आरएचएस में, तो इनके एलएचएस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो आपका वहां पे एलएचएस क्या है 28 एक्स स्क्वायर 12x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये पूरी टर्म इज इक्वल टू की उस साइड जाएंगी तो क्या होगा 28 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9, ये माइनस इज इक्वल टू की उधर जाएगा तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी, 28 माइनस 9 कितना होगा, 28 माइनस 9 हाउ मच, दैट इज 1, ये 18, तो कितना हुआ 9 1, तो इसकी आंसर क्या आएगी 19। 19 माइनस 12x इज इक्वल टू 0, ये 12x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो 19 डिवाइड बाय 12x। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 12 से, 12 डिवाइड बाय 19, 12 वन सा 12 0 7, तो आपको पता ही है रिमाइंडर हम क्या लिखते हैं ऊपर, डिवाइजर यहाँ पे, क्वोशिएंट यहाँ पे डिवाइजर। तो ये आपकी x की वैल्यू है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है बी ए सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल बी ए सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस
बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, दिस इज अवर हाइपोटेनियस साइड 1 साइड 2। सो यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेनियस मेरा क्या है, बीसी स्क्वायर, और ये क्या है मेरा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, दैट इज 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16, दैट इज 9। 16 और 9 कितना होता है, 25। सो बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बीसी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है, यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके यहाँ पे डी हो रहा है, तो ये वैल्यू एक्स है, बट हमारे पास टोटल वैल्यू है कितनी है, वो 5 है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी डीसी। तो डीसी कैसे निकालेंगे, देखो बीसी इज इक्वल टू बी डी प्लस डीसी। बीसी मेरे पास 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे बी डी एक्स है, सो डीसी 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू डीसी। क्लियर, तो ये लेंथ कितनी हुई मेरी 5 माइनस एक्स। तो इन दोनों इस पे आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सो लेट्स चेक, यहाँ पे दो ट्रायंगल है आपके, एक ट्रायंगल है बी ए डी, ये x है, ये 4 है। दूसरा ट्रायंगल है आपका ए डी, ये क्या है c, ये 5 माइनस एक्स है और ये 3 है। यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल पे लगाऊंगी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए कौन सा ट्रायंगल है ये, ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी पाइथागोरस लगाऊंगी, तो ये क्या है मेरे ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके ना, और सेकेंड वाला कौन सा ट्रायंगल है मेरा, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगाऊंगी, तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों पे भी देखो, अब ए डी कॉमन है, तो बाकी टर्म्स को मैं इज इक्वल टू उधर लेके जाती हूँ, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 देती हूँ, ठीक है। दूसरे इसको ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 देती हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है मेरी 1, ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। नाउ ए बी क्या है मेरी 4 स्क्वायर, बी डी क्या है एक्स स्क्वायर, ए सी क्या है, ए सी इज 3 स्क्वायर एंड डी सी क्या है 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ए की जगह 5 माइनस एक्स, ए की जगह 5 और बी की जगह एक्स, तो 5 की स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू 5 एक्स बी, ये ए बी ना हो गया, दैट इज 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स। तो इसके आंसर क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर की, 16 माइनस एक्स स्क्वायर 9, इसके आंसर क्या लिखेंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स। ओके, तो हो गया ये मेरा काम, इसे लब कर देती हूँ। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखें 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 25, ये साइन सब चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है। सो 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू की उस साइड चली जाएगी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, 16 माइनस 9 क्या होता है 7, 7 प्लस 25 माइनस 10 एक्स, तो ये कितना होगा, दिस इज 32, 10 एक्स इज इक्वल टू की उधर जाएगा तो इट इज
पॉजिटिव, तो 32 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू x। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.2 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू क्या आ गई 3.2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल डीसी, डीसी की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और AB एंड BC ये 5 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री दिया है और AX इज, ये AX इससे पैरेलल है, ठीक है। AX इज पैरेलल टू BC और कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCX, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये फिगर का एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये पहचानना होगा कि वो फिगर कौन सी शेप में है, ठीक है। सो आपको गिवन क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या आएगा, AX इज पैरेलल टू BC, AX ये पैरेलल है BC से, तो ये AB और XC की सेम लेंथ जो है AB इज इक्वल टू XC, इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी सेंटीमीटर होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। सो इट इज अ रोम्बस, इट इज काइंड ऑफ रोम्बस, ओके। नाउ तो dx की लेंथ कितनी है, तो ये dx की लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx dc माइनस xc, सो dx इज इक्वल टू dc कितनी है मेरी 8 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो dx इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो ये क्या है dx a, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल DAX एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ये आपकी हाइपोटेन्यूस है साइड 1 साइड 2, ओके। क्या है ये आपकी हाइपोटेन्यूस साइड 1 साइड 2। सो हाइपोटेन्यूस क्या होगा AX स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर इज प्लस DX स्क्वायर। नाउ AX क्या है, AX हमें पता है दैट इज 5 आया हुआ है AX 5 स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट इज अ पैरेलल नो। सो AD क्या है, AD हमें पता नहीं है और ये क्या है 3, ओके। सो 25 AD स्क्वायर इज प्लस 9, ठीक है। 25 माइनस 9 कितना होगा, दैट इज 16 स्क्वायर, 16 और 16 किसकी स्क्वायर है, 16 इज 4 सेंटीमीटर, किसकी स्क्वायर है 16 4 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे आप लिखिए ये कि AB इज AX is parallel to BC and AB is equal to BC is equal to AX is parallel to BC, तो इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल वो इक्वल हो गए। AB is equal to BC is equal to XC is equal to AX is equal to 5 centimeter. Therefore, ABCD is a ABCX. CX is a rhombus. और एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस की नेम क्या है आपके ABCX, इसकी क्या है बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस क्या है, बेस क्या है इसकी AB, ठीक है, और हाइट क्या होगी, हाइट की लेंथ यहाँ पे दी हुई है दैट इज AD, सो AD, तो बेस क्या है मेरी 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 5 4 जा 20 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ completed first exercise 10A. Now next, take a screenshot.